अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 10 मुहर्रम गुजर चुकी है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके 72 साथियों ने अल्लाह के दीन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली इम्तिहान तो असली इम्तिहान तो शुरू होता है 11 मुहर्रम से, जब इमाम हुसैन का कुनबा, जिसमें बेबस औरतें और बीमार बच्चे शामिल थे, उनके खेमे जला दिए गए, उन्हें कैदी बना लिया गया। सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी। लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी उन्होंने अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 11 मुहर्रम के वाक़यात से सीख कर अपनी जिंदगी अल्लाह के रास्ते पर कैसे गुजार सकते हैं। 11 मुहर्रम की सुबह जब सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा और इमाम ज़ैनुल आबदीन ने अपने प्यारे के कटे हुए सर देखे, तो उनके मुंह से अल्लाह की शिकायत नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र निकला। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। हमारे ये सबक आज हमारी जिंदगी में कोई छोटी सी परेशानी आती है, नौकरी चली जाती है या बीमारी आती है, तो हम अल्लाह से शिकवा करने लगते हैं। अल्लाह के रास्ते पर जीने का पहला कदम यह है कि हालत चाहे जितनी भी बुरी हो, हमें सब्र करना है और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में तीरों की बारिश के बीच भी नमाज नहीं छोड़ी, और 11 मुहर्रम की रात जब सब कुछ लुट चुका था, तब भी सैयदा ज़ैनब ने बैठकर तहज्जुद की नमाज अदा की। हमारे लिए सबक, हम अक्सर कहते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम हुसैन वाले हैं, लेकिन क्या हमारी फ़र्ज़ की नमाज अदा नहीं होती? अल्लाह के रास्ते पर चलने का मतलब है कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी बड़ा तूफ़ान आए, हमें 5 वक्त की नमाज अदा करनी ही है। यजीद के पास ताकत थी, दौलत थी, वह गलत रास्ते पर था। इमाम हुसैन के पास सिर्फ 72 लोग थे, लेकिन वो हक सच्चाई पर थे। 11 मुहर्रम को कैदी बनने के बाद भी इब्ने ज़ियाद के दरबार में सैयदा ज़ैनब ने हक की बात कही और यजीद के जुल्म को बेनकाब किया। हमारे लिए सबक है, आज हमारे लिए सामने यजीद की फौज नहीं है, लेकिन हमारे सामने झूठ, रिश्वत, हराम कमाई और धोखा है। अल्लाह के रास्ते पर जीने का मतलब है कि हम कभी किसी का दिल ना दुखाएं, हक का साथ दें, और चाहे कितना भी फायदा हो रहा हो, हराम रास्ते को लात मार दे। यही असली हुसैनियत है। दोस्तों, मुहर्रम सिर्फ आंसू बहाने या मातम करने का नाम नहीं है, यह अपनी जिंदगी को बदलने का नाम है। 11 मुहर्रम हमें सिखाती है कि सब कुछ लुट जाने के बाद भी अल्लाह का दामन कैसे थामे रखना है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें करबला के शहीदों के नक्शे कदम पर चलने की अता फरमाए। आमीन। अगर आपको यह वीडियो दिल को छूने वाली लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।